support we support teacher sector teacher sector teacher sector teacher sector teacher sector we support we support we support we support teacher sector हमारे शेर सुनकर भी वो जो खामोश इतना है, हमारे शेर सुनकर भी वो जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूर हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले ने पूछा है सुराई से शबब मय का, किसी प्याले ने पूछा है सुराई से शबब मय का, जो खुद बेहोश है वो क्या बताए होश कितना है। नहीं, मैं पास आउट हूँ, इसी साल पास आउट हुई। मैं यहाँ पे हमारे टीचर्स के सपोर्ट के लिए आई हूँ जिनको सैलरी नहीं मिल रही। उन्होंने जो मेरी छोटी बहन है वो भी ऑनलाइन क्लासेस में थी। टीचर्स ने दिन रात उनको सपोर्ट करा है, चाहे इस क्लासेस से हट के भी उनके डाउट्स लिए, पूरे दिन अवेलेबल थे, वीकेंड्स पे, सैटरडे हो संडे हो, ऑनलाइन उनके डाउट्स लिए। उनको पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी। उन्होंने स्कूल का पूरा साथ दिया इस पेंडेमिक को ठीक करने के लिए, पर फिर भी स्कूल प्रशासन उनको सैलरी नहीं दे सकती। फीस नहीं आई थी तो स्कूल के ग्रुप से बाहर निकाल दिया बच्चों को। फीस भी सबकी आ गई, सारे ग्रुप में है क्योंकि सब बच्चों को पढ़ना था। अब जब फीस आ गई, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा नहीं है, उसके बाद भी तुम अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते। ये तो गलत है ना, वो डिजर्व करते हैं अपनी सैलरी। तो मैनेजमेंट के लिए क्या कहने वाले हो आप? मैनेजमेंट मान नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया इनका यहाँ पे बैठे हुए, मैनेजमेंट सुन ही नहीं रहा है। मैनेजमेंट के लिए आप? मैं मैनेजमेंट को यही कहना चाहूँगी कि आप जो नहीं सुन रहे हो, आप ही के स्कूल की, आप ही के मैनेजमेंट की बदनामी हो रही है सबसे ज़्यादा। आज हुड्डा में, चाहे पानीपत में, हर एक बच्चे के घर वालों को पता है कि SDVM की उनको फीस नहीं मिल रही। जो टीचर होता है वही तो हमारा नेशन बिल्ड करता है, वही तो बच्चों को पढ़ाता है, तभी तो एक बच्चा अच्छा बनता है। और इस स्कूल के टीचर्स ने सिर्फ पढ़ाई में भी नहीं, किसी बच्चे को कोई पर्सनल दिक्कत थी, किसी के कुछ घर में हर तरह से एक बच्चे को सपोर्ट करा है। तुम्हारा स्कूल इतना अच्छा बनाया, उसके बाद भी आप ये कर रहे हो। आपको सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। मेरा नाम साक्षी है। मैं यहाँ की पास स्टूडेंट रह चुकी हूँ 17-18 के बैच से। आज मैं यहाँ अपनी टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हूँ, जिन्हें मैनेजमेंट SD विद्या मंदिर की जो मैनेजमेंट है उन्हें फीस नहीं दे रही है, उनको वॉशरूम नहीं यूज़ करने दिए जा रहे, कुछ भी यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है। वो यहाँ पे पिछले 11 दिनों से बाहर बैठे हैं, फिर भी मैनेजमेंट ने एक बार भी उनकी नहीं सुनी है। वो यूँ के यूँ यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। पेरेंट्स से सारी फीसेस ली जा रही है, इनको ग्रुप से निकाल देते थे, बच्चों को इनकी पढ़ाइयों का नुकसान करा गया, सब कुछ करा गया है। जब हमसे पेरेंट्स से पूरी फीस ली गई है तो ये टीचर्स को क्यों नहीं सैलरी दे रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ बंद कर दिया, ये ऐसे बाहर बैठे हुए हैं। जिन टीचर्स ने हमें आज इतना सपोर्ट करा, हम उनके कारण यहाँ पे खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। वो ऐसे यहाँ पे बैठे हैं, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम टीचर्स के साथ यूँ ही खड़े रहेंगे जब तक इनको इनकी सैलरीज नहीं दी जाती, इनको इनका हक नहीं दिया जाता। बेसिकली बोल लो तो कुछ। वी सपोर्ट टीचर्स। टीचर्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उन्हें सैलरी नहीं दे रहे। हमने फीस शुरू से अब तक डेली भरी, हमेशा भरी है और बिल्कुल रेगुलरली भरी है, फिर भी ये इन्हें सैलरी नहीं दे रहे। समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है इनका पैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृति, क्लास 11th H। बेसिकली टीचर्स अपना हक मांग रहे हैं और हर किसी को हक है कि अपना हक मांगना है। जब फीस डिपॉजिट हो रही है तो सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है और डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? टीचर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इस भेदभाव से वो मेंटल टॉर्चर करना चाहते हैं, एक मेंटल प्रेशर बनाना चाहते हैं। क्यों एक स्कूल जैसी संस्था ऐसा क्यों कर रही है? एक टीचर्स पे, जो शिक्षक जो स्कूल को आगे बढ़ाते हैं, जिसने स्कूल को आज इस लेवल पर उड़ाया, अगर आज SDVM
पूरे पानीपत का एक जाना माना स्कूल है, तो इन शिक्षक की वजह से, इन शिक्षकों की वजह से है। अगर स्कूल इनको ही नहीं सपोर्ट करा तो फिर क्या करेगा स्कूल? उनकी सैलरी देना उनका हक है, उनकी बेसिक डिमांड्स हैं वो पूरी करी जाए। मेरा नाम नामिक है, मैं लास्ट ईयर ही स्कूल से पास आउट हुआ हूँ। अभी हम कॉलेज नहीं गए, लॉकडाउन की अभी कोविड की वजह से कॉलेजेस ओपन नहीं हुए। पूरा अभी 1 साल हुआ है कि जो कोविड को शुरू हुए, तो जब से कोविड शुरू हुआ है हमारे टीचर्स को आधी या आधी से कम सैलरी दी जा रही है। कई टीचर्स को 30-35 टीचर्स को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, जो कि एक हमारे लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। आप किसी भी स्वीपर को भी छोड़ो, आप किसी भी टीचर को, किसी को भी ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। उसके बाद चलो वो बात भी छोड़ो, उसके बाद तुम 50% फीस दे रहे हो। नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने इनको एक और नई लेटर लिखने को कहा, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि जितनी हम तुम्हें सैलरी देंगे उतने में तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए गेट खुला हुआ है। ये तो कोई बात ना हुई ना। एंड सर सबसे मेन बात, किस तरह का प्रोटेक्शन आपका रहेगा, कितने दिन का रहेगा, या परिवार सर जब तक टीचर्स जब तक हमारे टीचर्स को पूरी की पूरी सैलरी नहीं दी जाती, तब तक हम यहीं बैठे हैं। हम रोज आते हैं यहाँ पे, टीचर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और यहीं पर ही उनके साथ पूरा का पूरा समर्थन देते हैं। मेरा नाम आज आप संजय भाटिया से मिले, क्या प्रतिक्रिया रही? सर उन्होंने तो ऐसा कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं हमारे टीचर इन सपोर्ट को लेकर। उन्होंने तो जस्ट अभी आश्वासन दे दिया कि ऐसा हमारे करेंगे, कुछ ना कोई लेंगे। बट आज 10वां दिन है यहाँ पे, हमारे टीचर्स दुखी हो रहे हैं। ये हमसे नहीं सहन हो रहा कि हमारे टीचर्स इतने दुखी हो रहे हैं। हमारे से पूरी फीस ली गई है, तो इन्हें क्यों आधी फीस दी जा रही है? और ऊपर से इनको ही धमकी दी जा रही है कि इन्हें निकाल दिया जाएगा स्कूल से। क्यों? जबकि ये इंस्टीट्यूट, जो ये पूरी सोसाइटी वो टीचर्स के कारण ही बनी है। ये ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे टीचर्स को यहाँ से निकाल दे डिज़र्व सैलरी। क्या नाम आपका? मेरा नाम पीयूष दत्त है। आज जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, क्या कारण है? हमारा ये कारण है कि सर हमारी टीचर्स को सैलरी हाफ दी जा रही है। टीचर्स ने पहले इनके कहने पे स्कूल के सपोर्ट के लिए उन पे पेपर्स पे साइन कर दिए कि जब तक कोरोना चलेगा हम आपकी जितनी आप हमें सैलरी देंगे हम उतनी लेंगे। अब सारा कोरोना ठीक हो गया तो हमारी ये डिमांड है कि उनकी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। बट ये हमारी मैनेजमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही कि हम टीचर्स को देंगे। और इन्होंने आज न्यूज़पेपर में क्या किया, न्यू ऐड निकाल दिया न्यू टीचर्स के लिए। तो हमारी डिमांड यही है कि इन टीचर्स को हमारी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए और हम उनके सपोर्ट में पूरा यहाँ बैठे हैं। मेरा नाम हिमांश ढींगड़ा। आप लोग आज यहाँ पर धरने पर उपस्थित हो, क्या कारण? सर मेन चीज़ है हमारी टीचर्स की जो फीस रुकी हुई है इतने टाइम से, वो फीस दे दी जाए। सर दूसरी चीज़ है, इन्हें मतलब आप पूरे देश में ये रूल है कि अगर आप किसी 5 स्टार होटल में भी जाते हो तो आपको पानी और वॉशरूम फ्री में यूज़ करने दिया जाएगा। सर इनके लिए स्कूल के वॉशरूम्स बंद कर दिए गए हैं, नगर निगम की तरफ से आके गाड़ी खड़ी हुई है। सर इनकी सैलरी रुकी हुई है 10 महीने से। कुछ टीचर्स की खाली लाइवलीहुड का यही तरीका है कि वो यहाँ से सैलरी लेते हैं और अपना घर चलाते हैं। एक जन को सैलरी हाफ मिल रही है और सर इतने टाइम से कुछ टीचर्स की सैलरी भी नहीं आई। तो वी वांट कि बस इनकी सैलरी पूरी दी जाए और जब तक ये इनकी नहीं होगी मांग पूरी, हम यहीं बैठे रहेंगे। सर क्या नाम है? रुदित राणा। सर मैं पास आउट हूँ लास्ट ईयर। हाँ जी सर, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर सभी पास आउट जो हैं वो भी और जो करंट में जो पढ़ रहे हैं वो भी, सभी स्टूडेंट आपके समर्थन में यहाँ पर आए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ स्टूडेंट हमारे समर्थन में आए हैं, लेकिन हमने नहीं इनको बुलाया है। इनको जो पता लगा है अपने आप ही आए हैं। और हमारा जो है हमने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं। इनका SD विद्या मंदिर के अध्यापकों के लिए प्यार है, प्रेम है, इसलिए आया है, यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार सेठी है। मैं यहाँ 23 साल से पढ़ा रहा हूँ और SST डिपार्टमेंट में हेड हूँ।